हम जितना भी हमारी पुरानी सभ्यता से सीख ले, फिर भी हम इस असीम ब्रह्मांड के अंत तक कभी भी नहीं जा सकते, क्योंकि ब्रह्मांड की सच्चाई यही है। तो चलिए चलते हैं एक ऐसे सफर पर जो हमें समझाएगा कि हम कहां तक जा सकते हैं। इस असीम ब्रह्मांड में मरने से पहले ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना एक चुनौती है, जिसमें वर्तमान तकनीकी और सैद्धांतिक सीमाओं को पार करना शामिल है। यहाँ ऐसी यात्रा को संभव बनाने के लिए संभावित तरीकों और विचारों की एक व्यापक खोज है। ब्रह्मांड के अंत की अवधारणा इसकी भौतिक सीमाओं या सबसे दूर के अवलोकनीय क्षेत्रों को संदर्भित कर सकती है। विशाल दूरियों को देखते हुए इस लक्ष्य के लिए हमारी वर्तमान क्षमताओं से अधिक तेज यात्रा करना आवश्यक है। पारंपरिक प्रणोदन विधियां जैसे कि रासायनिक रॉकेट अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपर्याप्त है। हमें मानव जीवन काल में विशाल दूरी तय करने के लिए उन्नत तकनीकों का पता लगाने की आवश्यकता है। यात्रा के समय को काफी कम करने के लिए प्रकाश की गति सापेक्ष गति के करीब गति प्राप्त करना आवश्यक है। हालांकि यह बहुत बड़ी तकनीकी और ऊर्जा चुनौतियां प्रस्तुत करता है। सापेक्ष गति से यात्रा करने से समय का फैलाव होगा, जहां यात्रियों के लिए समय आराम करने वालों की तुलना में धीमा हो जाता है। इससे यात्रा में सवार लोगों को यात्रा छोटी लग सकती है। एंटीमैटर प्रणोदन उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करता है, जो संभावित रूप से अंतरिक्ष यान को सापेक्ष गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। चुनौती एंटीमैटर का सुरक्षित रूप से उत्पादन, भंडारण और प्रबंधन करने में है। तारों में होने वाली परमाणु संलयन प्रतिक्रियाओं के समान संलयन प्रणोदन निरंतर उच्च जोर और दक्षता प्रदान कर सकता है। डायरेक्ट फ्यूजन ड्राइव जैसी अवधारणाएं आशाजनक है, लेकिन अभी भी विकास में है। शक्तिशाली ग्राउंड आधारित या अंतरिक्ष आधारित लेजरों द्वारा संचालित लाइट सेल प्रकाश की गति के महत्वपूर्ण अंशों को प्राप्त कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू स्टार शॉट जैसी परियोजनाएं इस पद्धति का उपयोग अंतरतारकीय जांच के लिए करने का लक्ष्य रखती है। सैद्धांतिक अल्क्यूबियर वार्प ड्राइव में अंतरिक्ष यान के चारों ओर स्पेस टाइम को मोड़ना शामिल है, जिससे एक वार्प बबल बनता है जो बाहरी पर्यवेक्षकों के सापेक्ष प्रकाश से भी तेज चलता है। इसके लिए नकारात्मक ऊर्जा घनत्व वाले विदेशी पदार्थ की आवश्यकता होती है। वर्महोल स्पेस टाइम के माध्यम से काल्पनिक सुरंगें दूर के बिंदुओं के बीच तात्कालिक यात्रा प्रदान कर सकती है। वर्महोल को स्थिर करने और पार करने के लिए क्वांटम गुरुत्वाकर्षण और विदेशी पदार्थ में सफलता की आवश्यकता होगी। क्रायोजेनिक नींद या निलंबित एनिमेशन मनुष्यों को जैविक प्रक्रियाओं को काफी धीमा करके लंबी यात्राएं करने की अनुमति दे सकता है। प्रभावी रूप से यात्रियों को अवधि के लिए स्थिर कर सकता है। जनरेशन शिप बड़े आत्मनिर्भर अंतरिक्ष यान होते हैं, जहां यात्रा के दौरान कई पीढ़ियां रहती और मरती है। यह विधि अंतरिक्ष यात्रा के लिए आवश्यक विशाल समय के पैमाने को स्वीकार करती है। क्वांटम टेलीपोर्टेशन में सूचना को तुरंत स्थानांतरित करना शामिल है, जबकि पदार्थ को टेलीपोर्ट करना वर्तमान में सैद्धांतिक है। क्वांटम कंप्यूटिंग और सूचना सिद्धांत में प्रगति इसे संभव बना सकती है। गुरुत्वाकर्षण गुलेल या गुरुत्वाकर्षण सहायता का उपयोग करके अंतरिक्ष यान को उच्च गति पर गति देने के लिए ग्रहों या सितारों के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करना शामिल है। हालांकि यह विधि अभी भी प्रकाश की गति से सीमित है। स्पेस टाइम हेरफेर की उन्नत समझ संभवतः अभी तक खोजी जाने वाली तकनीकों के माध्यम से विशाल दूरी को तेजी से यात्रा करने के नए तरीके प्रदान कर सकती है। डार्क एनर्जी का उपयोग करना, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को संचालित करता है, प्रणोदन या स्पेस टाइम हेरफेर के नए तरीके प्रदान कर सकता है। यह अटकलें ही बनी हुई है और इसके लिए महत्वपूर्ण सिद्धांतिक प्रगति की आवश्यकता है। स्वायत्त एआई संचालित जांच और रोबोट मानवीय सीमाओं के बिना दूर के क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं। वे डेटा एकत्र कर सकते हैं और संभावित रूप से भविष्य की मानव यात्रा के लिए मंच तैयार कर सकते हैं। चंद्रमा ग्रहों या कृत्रिम आवासों पर उपनिवेश स्थापित करना लंबी यात्राओं के लिए कदम के रूप में काम कर सकता है, जो पुनः आपूर्ति और अनुसंधान के लिए आधार प्रदान करता है। मानव सीमाओं को संबोधित करना, जैसे विकिरण जोखिम, मांसपेशियों का शोष और लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा के मनोवैज्ञानिक प्रभाव,
सफल अंतरतारकीय मिशनों के लिए आवश्यक है। अंतरिक्ष में लंबी अवधि के लिए मानव जीवन को बनाए रखने वाली उन्नत जीवन समर्थन प्रणाली विकसित करना महत्वपूर्ण है। इन प्रणालियों को हवा, पानी और भोजन को कुशलतापूर्वक रिसाइकल करना चाहिए। लंबी अवधि की अंतरिक्ष यात्रा का समर्थन करने के लिए उन्नत परमाणु रिएक्टर या कॉम्पैक्ट फ्यूजन डिवाइस जैसी कुशल बिजली उत्पादन और भंडारण विधियों की आवश्यकता होती है। नैतिक विचार जैसे कि भविष्य की पीढ़ियों पर प्रभाव, अलौकिक जीवन का सामना करने की संभावना और अंतरिक्ष समय में हेरफेर करने के परिणाम को संबोधित किया जाना चाहिए। वैश्विक सहयोग और संसाधनों का एकत्रीकरण महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग आवश्यक प्रौद्योगिकियों के विकास को गति दे सकता है और इसमें शामिल भारी लागतों को साझा कर सकता है। शिक्षा में निवेश करना और वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और खोजकर्ताओं की भावी पीढ़ियों को प्रेरित करना आवश्यक तकनीकी उन्नति प्राप्त करने के लिए मौलिक है। दीर्घकालिक अंतरिक्ष अन्वेषण परियोजनाओं के लिए सार्वजनिक और राजनीतिक समर्थन प्राप्त करना निरंतर वित्त पोषण और रुचि सुनिश्चित करता है, जो महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड की विशालता इसमें मानवता के स्थान, अस्तित्व की प्रकृति और अन्य बुद्धिमान जीवन रूपों की क्षमता के बारे में गहन दार्शनिक प्रश्न उठाती है। ब्रह्मांड विज्ञान, क्वांटम यांत्रिकी और प्रणोदन प्रौद्योगिकियों जैसे क्षेत्रों में निरंतर वैज्ञानिक अनुसंधान अंतरतारकीय यात्रा के लिए आवश्यक सफलताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। स्पेसएक्स और ब्लू ओरिजिन जैसी कंपनियों के माध्यम से अंतरिक्ष अन्वेषण में निजी क्षेत्र की भागीदारी, प्रतिस्पर्धा और नए व्यापार मॉडल के माध्यम से नवाचार को बढ़ावा दे सकती है और लागत को कम कर सकती है। अंतरिक्ष यात्रा को नियंत्रित करने, सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करने और संसाधनों और क्षेत्रीय दावों का प्रबंधन करने के लिए अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष कानून और नीति ढांचे का विकास आवश्यक होगा। अंतरिक्ष अन्वेषण का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रभाव है, जो कला, साहित्य और सार्वजनिक कल्पना को प्रेरित करता है। यह सांस्कृतिक प्रभाव अंतरिक्ष मिशनों के लिए सार्वजनिक रुचि और समर्थन को प्रेरित कर सकता है। ब्रह्मांड के अंत तक पहुंचना मानव अन्वेषण का अंतिम लक्ष्य दर्शाता है। यह हमारे समाज को चुनौती देता है, नवाचार को प्रेरित करता है और जो संभव है उसकी सीमाओं को आगे बढ़ाता है, जो ज्ञान और खोज के लिए मानवता की खोज को मूर्त रूप देता है।